हेलो, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे भाई न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स। ये मैं सेशन अब कंटिन्यू करने जा रहा हूँ और घबराएं नहीं बिल्कुल भी। जो अपना 5 बजे वाला सेशन है वो रेगुलर आपको मिल रहा है। ये सेशन भी अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कंटिन्यू मिले। ठीक है, वीक में 5 डेज रखेंगे लगभग इसको, तो वीक में 5 डेज ये मिले। और इस सेशन का टाइमिंग कुछ अलग रखेंगे। एक बार थोड़ा सा टाइम हम एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में तो थंबनेल पे लगा ही दूंगा मैं कि पर डे ये सेशन किस समय आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो भाई ये सेशन उन बच्चों के लिए उपयोगी है जो बच्चे बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो न्यूज़पेपर रीडिंग मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, जो ये 5 बजे वाला सेशन समझना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही खास सेशन है। और यकीन मानिए बहुत सारे जो फंडामेंटल्स हैं, बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं आपकी, वो क्लियर होने लग जाएंगी। आपके स्क्रीन पर आपको कॉम्प्रिहेंशन बैच दिख रहा है एसएससी और सीडीएस के लिए। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच है, 2 इयर्स वैलिडिटी के साथ है, बिल्कुल जीरो टू एडवांस लेवल की अप्रोच है, जैसा कि हमेशा मैं हर सेशन में रखता हूँ। पीडीएफ आपको हर सेशन की अवेलेबल होगी, क्लोज टेस्ट मिलेंगे, पीक्यूआरएस मिलेंगे, पैसेज मिलेंगे। कुछ यहाँ पे ऑलरेडी अब अपलोडेड हैं और कुछ आपको आने वाले दिनों में अपडेट कर दिए जाएंगे। जल्द ही ये बैच पूरा हो जाएगा। आरएएस के विद्यार्थियों के लिए एक बैच यहाँ पे उपलब्ध है, इंग्लिश फॉर आरएएस मेंस। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच है, कंप्लीट बैच है, और कुछ जो भी अपडेट होगा वो इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो चलो साहब स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स जो लिया है, इसमें मैंने अलग अलग न्यूज़ शामिल की हैं, कुछ कुछ अंश लिए हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रकार का आपको एक फ्लेवर देखने को मिलेगा पूरे सेशन के दौरान, और धीरे धीरे हम इस सेशन को और रोचक बनाएंगे। फिलहाल आप पेन नोटबुक लेकर बैठें और पूरा ये सेशन आप देखें। यहाँ पर जो कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट नज़र आए, जस्ट यू आस्क योर सेल्फ कि क्या इंपॉर्टेंट है। आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, मतलब आपने पहले नहीं देख रखा है, तो उसको नोट डाउन करें और नेक्स्ट सेशन से पहले उसको रिवाइज करके आएँ। एक एक बात बड़े ध्यान से, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्रेम से हम सीखेंगे। आप लोग बस सेशन को शेयर मैक्सिमम करिएगा, ताकि जो बच्चे बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो लोग भी जुड़ सकें और हम इस सेशन को बहुत आगे तक लेकर जा सकें। देखिए साहब क्या है, लद्दाख लेफ्टिनेंट। एक बात तो मैं आपको यहां ये कह दूं कि ये जो लेफ्टिनेंट शब्द है, इस लेफ्टिनेंट शब्द की स्पेलिंग आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार कई परीक्षाओं में पूछी जाती है। कैसे याद करोगे? देखो, पहले तो इसको पढ़ो वैसा ही जैसा तुम्हारी आत्मा कह रही है। लेफ्टिनेंट तो हम ब्रिटिश में पढ़ते हैं इसको, वैसे इसको ल्यूटिनेंट पढ़ा जाता है। अमेरिकन इंग्लिश में इसको क्या पढ़ते हैं? ल्यूटिनेंट। वैसे ये क्या है? लेफ्टिनेंट। ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से लेफ्टिनेंट है, वैसे इसको पढ़ना चाहिए ल्यूटिनेंट। इसको देखिए, लाई, LIE, झूठ बोलना, प्लस यू, जो तुम व्हाट्सएप पे लिखते हो YOU को शॉर्ट में, फिर है 10, TEN, 10, एंट, चींटी। तो झूठ बोलते हैं आपकी 10 एंट हैं, 10 एंट हैं, है ना? तो ये क्या है? लेफ्टिनेंट है, ल्यूटिनेंट है। ठीक। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता, एक तो ये करंट अफेयर्स भी आपका अपडेट करता है न्यूज़पेपर रीडिंग, क्योंकि मैं लेटेस्ट ही उठा के लाया हूं ये। लद्दाख के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कविंद्र गुप्ता। उन्होंने सैटरडे को एक्सप्रेस किया। तो साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता तो यहां पे हो गया है सब्जेक्ट आपका। बहुत ध्यान से, बहुत प्रेम से समझना। जो व्यक्ति काम करता है, जो व्यक्ति जिसको देखकर हम क्रिया लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, वो सब्जेक्ट होता है। तो यहां कविंद्र गुप्ता जी सब्जेक्ट क्यों हैं? क्योंकि साहब इन्होंने ही क्या किया है? एक्सप्रेस किया है। ये इनकी क्रिया है। ठीक है, क्या एक्सप्रेस किया है? ग्रीफ। और जब जब आप किसी वर्ब से क्या का और किसे का आंसर निकाल लेते हो, वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या बोला मैंने? मैन वर्ब से 2 क्वेश्चन जनरली हमें पूछने होते हैं, एक व्हाट से और एक हुम से। ठीक है, जो भी आंसर आएगा, व्हाट से आंसर आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, होम से आंसर आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। खैर इतना भी आप ज़्यादा टेंशन ना लें, बिल्कुल बेसिक से हम सीख रहे हैं, तो इतना समझ लो कि इन दोनों में से जो भी आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो मैंने एक्सप्रेस से पूछा। अब पूछना भी तो पता होना चाहिए किससे पूछोगे और क्या पूछोगे।
तो वॉट से पूछ सकते हो, होम से तो पूछ नहीं सकते। यहाँ पे होम का तो कोई आंसर नहीं है। होम का मतलब किसे, वॉट का मतलब क्या, क्या एक्सप्रेस किया, ग्रीफ एक्सप्रेस किया। ग्रीफ क्या होता है मेरे भाई, ग्रीफ का मतलब होता है सोरो, ग्रीफ का मतलब होता है एंग्विश। ठीक है, मैं बिल्कुल इसी मोड में लेके चलूंगा भाई सेशन को, ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट करो, बहुत प्रेम से सीखो, धीरे धीरे सीखो, कहाँ जल्दी है ना। मैं वो छपा हुआ जैसे होते हैं ना वो क्या वगैरह वो नहीं दूंगा, अब इस तरह से दूंगा आपको इस सेशन में। सोरो एंग्विश, पेन लिखो, डिस्ट्रेस लिखो, तो ये सब क्या है, दुख को बोलते हैं। एक्सप्रेस क्या होता है, व्यक्त करना होता है, जाहिर करना होता है। ओवर यहां पे प्रेपोजिशन है, और क्या है, प्रेपोजिशन। अच्छा, ये प्रेपोजिशन है कि नाउन है कि प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये सब पहचानने की क्लास आप इंग्लिश मास्टर चैनल पर जाकर देखो। आरएस की इंग्लिश वहां पे चल रही है, वहां पे मैंने बेसिक से इंग्लिश थोड़ा शुरू किया हुआ है, कुछ सेशंस वहां पे हो चुके हैं, 4 सेशन अभी तक आ चुके हैं, आगे भी सेशंस अपलोड होंगे। वहां में पार्ट्स ऑफ स्पीच आप थंबनेल पे देख लीजिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच जहां लिखा हुआ है वो सेशंस देखिए, बहुत उपयोगी है। आपको एक एक शब्द नजर आएगा, एक एक बात समझ में आएगी। ठीक है, ओवर प्रेपोजिशन है, और इस प्रेपोजिशन ओवर का मतलब यहां पे जो है वो रिगार्डिंग है। इसका मतलब फिलहाल क्या है, रिगार्डिंग, मतलब इस चीज को लेकर। द ब्लास्ट, ब्लास्ट यहां पे दे लग रहा है क्योंकि पता है कौन से ब्लास्ट की बात कर रखी है, इसलिए दे लग रखा है। ब्लास्ट का मतलब विस्फोट होता है। इनसाइड ये प्रेपोजिशन है, अंदर की ओर, किसके अंदर, पुलिस स्टेशन, इसको पुलिस बोलते हैं, पुलिस नहीं बोलते, पुलिस स्टेशन के अंदर। कहां पर, श्रीनगर में। ये इन भी प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन की खास बात है कि अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है तो नाउन या प्रोनाउन होता है। श्रीनगर यहां पे नाउन है। दैट, दैट यहां रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसका संबंध है इस ब्लास्ट से। ठीक है, वो ब्लास्ट जिसमें की आशंका है, इज फियर्ड, जैसे इसको बनाया गया है, पैसिव का स्ट्रक्चर बनाया गया है इसके साथ, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इज फियर्ड, फियर्ड का मतलब यहां पे है सस्पेक्टेड, है ना, जिससे कि ये कह सकते हो कि डाउट किया गया है। क्या मतलब है इसका, जिसमें कि ये डाउट किया गया है, सस्पेक्ट किया गया है ना। या फिर इसको आप और क्या कह सकते हो, एप्रीहेंडेड कह दो, जिसमें कि ये डर है, एप्रीहेंडेड, ये संशय है। टू हैव किल्ड, देखो टू के साथ जब बेस फॉर्म लगाते हैं, छोटी छोटी बातें सीखो, टू के साथ बेस फॉर्म लगाते हैं उसको हम नाम देते हैं क्या, इन्फिनिटिव। क्या नाम देते हैं, इन्फिनिटिव। लेकिन अगर आप टू के साथ हैव भी लगाते हैं और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इसको हम क्या नाम देते हैं, परफेक्ट इन्फिनिटिव। क्या नाम देते हैं, परफेक्ट इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ये मतलब हो गया है ऐसा। तो ऐसा लगता है कि इस ब्लास्ट से कितने लोग मर गए हैं, सेवरल पीपल। सेवरल डिटर्मिनर होता है, अनेक लोग मर गए हैं। डिटर्मिनर तब आता है जब नाउन हो, पीपल यहाँ पे नाउन है, और आपको पता है कि पीपल हमेशा ही कैसा होता है, प्लूरल। कोई बताओ, अगर आप सोचो कि पीपल का एक वचन क्या होता है, पीपल का एक वचन होता है पर्सन। हालांकि पर्सन का प्लूरल बनता है पर्सन्स, लेकिन पर्सन है वो एक वचन होता है। पर्सन का प्लूरल पर्सन्स भी होता है, पीपल भी होता है। अब आपने पूरा मसाला तैयार कर लिया, अब हम आ जाते हैं इसको ढंग से पढ़ने पर कि क्या क्या ये कहना चाहता है। बड़े ध्यान से कर्सर देखना माउस वाला कि कहां चल रहा हूं मैं। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, इन्होंने ऑन सैटरडे, ऑन क्यों आया ये बताया हुआ है मेरा आपको, कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब जब हम ऐसी बात करें कि इसको देखकर मतलब इस पर्टिकुलर डे की बात कर रखी है, जब जब आपको कोई भी पर्टिकुलर पर्टिकुलर थोड़ा सा इसको अलग ढंग से लिख देता हूं, जब जब आपको इसमें पर्टिकुलर डे या डेट की बात करनी हो, मतलब पर्टिकुलर का मतलब यह है कि उसी डे और उसी डेट की बात करनी है जिसकी जो लिखा हुआ है। पर्टिकुलर का मतलब ये है, पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर डेट की बात करनी है, क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे। हमेशा पर्टिकुलर डे या डेट से पहले क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे। ठीक, सुनो, लद्दाख के गवर्नर, स्पेलिंग याद कर देना, लेफ्टिनेंट, ल्यूटिनेंट, ल्यूटिनेंट अमेरिकन में, लेफ्टिनेंट ब्रिटिश में। स्पेलिंग याद करने का तरीका LIE, लाई, यू, टेन, एंट।
लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने सैटरडे को, डेट दे रखी है 15 नवंबर 2025 को, एक्सप्रेस किया। सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होती है बेटा पास्ट इंडेफिनिट। कौन सी फॉर्म होती है? पास्ट इंडेफिनिट। इन्होंने व्यक्त किया ग्रीफ, दुख, किसको लेकर? ब्लास्ट को लेकर। ब्लास्ट जो कि हुआ एक पुलिस स्टेशन के अंदर, कहां पर? श्रीनगर में, जिसमें की आशंका है, सस्पेक्ट किया गया है, एप्रीहेंड किया गया है कि इस ब्लास्ट ने मार दिए हैं सेवरल पीपल, कई लोग। सेवरल के बाद में नाउन कैसी आती है? प्लूरल आती है, याद रखिए। हर एक बात को सुनना, हर एक बात को नोट डाउन करना, निश्चित रूप से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है साहब, नेक्स्ट स्लाइड पे आए। और मेरे पीछे से जो नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हट रहा हूं, देखो ये परफेक्ट इन्फिनेटिव लिखा है, इन्फिनेटिव की स्पेलिंग जो ऊपर वाली है वही लिखी है। ठीक है, आगे चलो साहब। अब यही थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है, कविंदर गुप्ता जी ने क्या ट्वीट किया है सुनो। डीपली एंग्विस्ड, इन्होंने कहा कि मैं बहुत ही, अब जो इन्होंने जो फील किया उस समय विस्फोट की न्यूज सुनकर, उसी के बारे में लिखना है। डीपली एंग्विस्ड, पहली बात, एंग्विस्ड यहां पे एडजेक्टिव है। ये कहना ये चाहते हैं कि आई एम डीपली एंग्विस्ड, मैं डीपली एंग्विस्ड हूं, ये तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला शब्द होता है एडवर्ब, ये एडवर्ब है। बहुत गहरे रूप से मुझे सदमा लगा है, बहुत दुख हुआ है। डीपली एंग्विस्ड क्या होता है? डीपली को तो रहने दो, गहरा। और ये क्या होता है? एंग्विस्ड, एंग्विस्ड का मतलब होता है पेंड। क्या मतलब होता है? पेंड। या क्या मतलब होता है? डिस्ट्रेस्ड। अभी हमने देखे थे वर्ड्स सोरो वाले। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दुखी हूं, किससे? बाई, इस चीज से। द ट्रेजिक, ट्रेजिक का उल्टा होता है कॉमिक। ट्रेजिक का उल्टा क्या होता है? कॉमिक। ये एंटोनिम है। ट्रेजिक होती है दुखांत घटना, है ना। इसको हम बोल सकते हैं सोरोफल, जिसमें दुख की बात हो, वो होता है ट्रेजिक, एडजेक्टिव होता है ये। डिजास्ट्रस, DISASTROUS, मेरे साथ साथ लिखो भी तुम ताकि स्पेलिंग गलती ना हो। DISASTROUS, डिजास्ट्रस। ठीक है, अनफॉर्चुनेट भी कह सकते हो। UNFORTUNATE, ठीक है। एक्सप्लोजन है नाउन, नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव, तो मैंने कहा कि एडजेक्टिव है ट्रेजिक, और कॉमिक का उल्टा है। ठीक। एट नौगाम पुलिस स्टेशन, दो स्थान दे रखे हो, छोटे स्थान से पहले एट, बड़े स्थान से पहले इन। श्रीनगर में इस पुलिस स्टेशन में फुल स्टॉप लग गया, हम भी पूर्ण विराम लगाएंगे एक बार और इसको ढंग से पढ़ेंगे। इन्होंने लिखा, साहब गुप्ता जी ने लिखा, बहुत ज्यादा दुखी हूं। किससे दुखी हूं? बाई प्रेपोजिशन है। किससे दुखी हूं? दुखांत, ये जो विस्फोट हुआ है, कहां पर? इस पुलिस स्टेशन में। कहां पर है पुलिस स्टेशन? श्रीनगर में। बहुत आसान सी बातें हैं। बाई है वो प्रेपोजिशन होता है हमेशा ही, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट यहां पे एक्सप्लोजन है, इसका ऑब्जेक्ट का मॉडिफायर ट्रेजिक है, दैट डिटर्मिनर है। ये बात हो गई। अगले सेंटेंस में चलते हैं। माई हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंसेज, चूंकि इन्होंने एक्स पर लिखा है तो ये व्यक्त कर रहे हैं पब्लिकली, ये कोई चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वैसे ही लिखेंगे जैसा फील कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा मेरी हार्ट फेल्ट मतलब हृदय की गहराइयों से, कॉन्डोलेंस का मतलब होता है सहानुभूति। तो मैं क्या लिखूं इसको? कॉन्डोलेंस को सहानुभूति के लिए एक वर्ड होता है सिंपैथी, SYMPATHY, SYMPATHY। जैसा मैं बोल रहा हूं, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही कोशिश करिए, स्पेलिंग गलत नहीं होगी। सिंपैथी, ठीक है। और क्या कर सकते हो? और आप इसको कह सकते हो सोरो भी कह सकते हो, है ना। तो ये सिंपैथी ही लिख लो इसको। तो ये कह रहा है कि मैं हार्ट फेल्ट, हार्ट फेल्ट मतलब हृदय की गहराइयों से। हार्ट फेल्ट क्या होता है? हृदय की गहराइयों से। तो हृदय की गहराइयों से मैं जो संवेदना है, सहानुभूति है, व्यक्त करता हूं। किसके लिए? फैमिलीज के लिए। फैमिलीज कौन सी है? दे रखा है भाई, इससे पूछो फैमिलीज कौन सी? ये फैमिलीज ऑफ दोज, उन लोगों के परिवार, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। किसके लिए आ रहा है? ये आ रहा है दोज हु। याद रखो, ये कॉम्बिनेशन तो हमेशा ही याद रखना, दोज हु होता है, दे हु कभी नहीं होता, दैम हु कभी नहीं होता, दोज हु होता है। अगर यहां ऐसे लिखूं दैम हु तो ये ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। अगर मैं लिखूं दे हु तो ये भी गलत हो जाएगा, दोज हु ही होता है, याद रखना है ना। तो वो परिवार, वो लोग जिन्होंने खो दिए, लॉस्ट,
खो दिए। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है लूज, इसका प्रोनाउंसिएशन लूज होता है। सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट, थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट। ठीक है, ये उन लोगों के परिवार है जिन्होंने खो दी। ये दोज के लिए आ रहा है हु, तो लॉस्ट जो वर्ब है दोज की है। देयर अपना पजेसिव एडजेक्टिव होता है ये। लाइव्स अपनी जिंदगियां। एंड प्रेयर्स और प्रार्थनाएं फॉर द स्विफ्ट रिकवरी, किसके लिए स्विफ्ट होता है रैपिड, बहुत तेज। रिकवरी मतलब वापस से ठीक हो जाएं। रिकवरी किसकी है, इंजर्ड, इंजर्ड मतलब है घायल। और याद रखो द के साथ एडजेक्टिव है यहां पे। ये इंजर्ड है ना, वो घायल लोग हैं, एडजेक्टिव है। द लगा रखा है, द लगा रखा है ना, हाँ तो द इंजर्ड है, तो यहाँ पे इंजर्ड पीपल हो गए इसका मतलब, ये द डिटर्मिनर है। एक कॉन्सेप्ट समझना, द के साथ जब जब तुम एडजेक्टिव लगाते हो, वैसे द लगता है नाउन के पहले, लेकिन द के साथ एडजेक्टिव लगाते हो तो इसका मतलब होता है प्लूरल नाउन, बहुवचन संज्ञा। वो पूरे ग्रुप, पूरी कम्युनिटी का बोध कराता है। तो द इंजर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब है इंजर्ड पीपल, घायल लोग। ठीक है, ये बात मिस्टर गुप्ता ने कही, गुप्ता जी की वर्ब सेड है। किस पर कही, इस प्लेटफॉर्म पर। ये तो ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एक्स कैपिटल इसलिए है कि नाम है, इसलिए कैपिटल लिखा है एक्स। क्लियर है क्या बात। फिर समझो यहां से माई, ये माउस का कर्सर देखो कहां पर है, माई हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंसेज, मेरी हृदय की गहराइयों से कॉन्डोलेंस। माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हार्टफेल्ट एडजेक्टिव है ना, कॉन्डोलेंस है वो नाउन है। तो मेरी हृदय की गहराई सहानुभूति, सहानुभूति किसके लिए, सहानुभूति कहां पहुंचेगी, फैमिलीज के पास पहुंचेगी। तो जहां पहुंचेगी, जहां पे आपको एक डेस्टिनेशन दे रखा है, दिशा दे रखी है, दिशा के लिए टू लगता है, ये प्रेपोजिशन है। किसको पहुंचेगी, परिवारों को। परिवारों से पहले द क्यों है, क्योंकि परिवार किसके हैं वो दे रखे हैं, ये उन लोगों के परिवार हैं, ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट लगता है, तो दोज लगाया, उन लोगों का परिवार, तो दोज यहाँ पे प्रोनाउन है। हु लॉस्ट देयर लाइफ, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खोई। एंड प्रेयर्स, एक तरफ तो कॉन्डोलेंसेज इन्होंने दी, तो कॉन्डोलेंसेज किसको पहुंचाई, तो टू लग गया। प्रेयर्स किसके लिए है, तो ये फोर लग गया। स्विफ्ट रिकवरी की प्रेयर है, प्रेयर और रिकवरी किसकी होगी, रिकवरी होगी इंजर्ड लोगों की। ये बात देखो, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमाज, जो उल्टा लगा हुआ कोमा है इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमाज। इन्वर्टेड कोमाज में स्टेटमेंट आता है, तो स्टेटमेंट जो भी इनका था वो पूरा आ गया। मिस्टर गुप्ता ने ये बात एक्स पर कही। क्लियर है क्या, आगे चलते हैं। अब ये नई न्यूज है, अभी न्यूज बिहार में जो चुनाव हुए हैं, एनडीए जीता है उसकी न्यूज है। तो द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, एनडीए का फुल फॉर्म दे रखा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, है ना, ये फुल फॉर्म दे रखी है इसकी। इसकी स्वीपिंग विक्ट्री, ये अपोस्ट्रोफे होता है, इसको क्या बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं अपोस्ट्रोफे। और जहां पर भी ये लगता है वहां पे एक केस होता है, कारक होता है एक संज्ञा का, कारक संज्ञा के ही होते हैं, और इस कारक का नाम है जेनिटिव केस। क्या नाम है, जेनिटिव केस। ठीक, तो क्या कह रहा है, एक बात समझना, जेनिटिव केस का संबंध कारक है, संबंध बताएगा। अपोस्ट्रोफे के जो पहले कोई चीज आएगी, अपोस्ट्रोफे के पहले कोई भी चीज आएगी वो नाउन होगी, अपोस्ट्रोफे के बाद कोई चीज आएगी वो भी नाउन होगी। अब यहां नाउन कौन सी है, यहां नाउन ये वाली है, विक्ट्री। इस नाउन से पहले ये स्वीपिंग है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, दो शब्द अगर होंगे तो दूसरा नाउन होता है, पहला एडजेक्टिव होता है अपोस्ट्रोफे के। क्या बोला मैंने, अपोस्ट्रोफे के पहले, अपोस्ट्रोफे के बाद में नाउन आता है। तो एनडीए का स्वीपिंग विक्ट्री, एनडीए की स्वीपिंग विक्ट्री, स्वीपिंग विक्ट्री का सिनोनिम लिखो, लैंडस्लाइड विक्ट्री। लैंडस्लाइड विक्ट्री मतलब है बहुत बड़ी जीत, प्रचंड जीत, लैंडस्लाइड विक्ट्री। ठीक है, इसको आप डिसाइसिव ट्रायम्फ भी कह सकते हो, डिसाइसिव ट्रायम्फ। ठीक है, आप इसको ओवरवेलमिंग विन भी कह सकते हो। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम हो गए स्वीपिंग विक्ट्री के। तो एनडीए की बहुत प्रचंड जीत किसमें, बिहार असेंबली इलेक्शंस में, बिहार विधानसभा चुनाव में। सिक्योरिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये बताया होगा मैंने पिछले बिगिनर वाले सेशन में, कि जब बीच में आपको कुछ बात आप फ्लो में कर रहे हैं, बीच में ही आपको आईएनजी मिल जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। या दो काम साथ में हो, तो एक तरफ तो बता रहा है इसकी जीत हुई, और जीत हुई तो कैसे हुई, ऐसा करते हुए जीत हुई, तो करते हुए
कोई भी काम तो उसको बोलते हैं आईएनजी फॉर्म में, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है ये। सिक्योरिंग का मतलब है ऑब्टेनिंग, प्राप्त करते हुए, ठीक है। ओवर 200, कितना, ओवर का मतलब यहां पे है मोर देन, प्रेपोजिशन है, इसका मतलब मोर देन। वहां पहले क्या देखा था, रिगार्डिंग देखा था हमने। 200 सीटें कितने में से, 243 में से, है ना। रिप्रेजेंट्स, अब ये एनडीए की स्वीपिंग विक्ट्री है ना, ये सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब है रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट करती है क्या, मोर देन जस्ट इलेक्टोरल डोमिनेंस, इससे ज्यादा, किससे ज्यादा, जस्ट मतलब होता है ओनली, ये केवल इलेक्टोरल डोमिनेंस है, उससे ज्यादा। इलेक्टोरल क्या होता है, रिलेटेड टू इलेक्शन, चुनाव से संबंधित, रिलेटेड टू इलेक्शन, चुनाव से संबंधित। डोमिनेंस क्या होता है, प्रभाव, इन्फ्लुएंस। तो चुनावी प्रभाव से कुछ ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, ये देखो लगाया, इसको बोलते हैं कोलन, इस साइन का नाम है कोलन। इसके बाद इसको समझा रहा है ये, इट एग्जेम्प्लीफाइज, ये एग्जेम्प्लीफाई करता है। एग्जेम्प्लीफाई क्या होता है, एग्जेम्प्लीफाई का मतलब है डेमोन्स्ट्रेट करना, ये दिखाता है, डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है। एग्जेम्प्लीफाई करता है तो इलस्ट्रेट करता है, इलस्ट्रेट। एग्जेम्प्लीफाई करता है तो ये रिप्रेजेंट करता है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये दिखाता है स्पष्ट रूप से कि हाउ इंडियाज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है प्लूरलिटी सिस्टम, कि जिसको सबसे अधिक वोट मिलेंगे वो विजेता, है ना, वो सिस्टम। तो भारत का फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये पूरा सिस्टम का नाम है, ये प्रणाली जो है, ऐसे समझ लो इसको, ऐसी कैसी प्रणाली है, सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं प्रणाली। ये उस जगह काम आएगा जहां पे आपको शब्दों का हिंदी अर्थ लिखना होगा किसी परीक्षा में, कि कैसे भारत का ये जो सिस्टम है, कैन मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, तो इसको आप क्या कह सकते हो, एम्पलीफाई, ठीक है। मैग्नीफायर लेंस को बोलते हैं, लेंस क्या करता है, आकार बढ़ाता है, तो एम्पलीफाई कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं एनलार्ज, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं एग्जजरेट, बढ़ा चढ़ाकर कहना, इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये भी फिट बैठेगा, ठीक है। वोट शेयर एडवांटेजेस, कि वोट शेयर का जो लाभ मिला है आपको, कितने वोट आपको मिले हैं ना, उसको मैग्नीफाई कर सकता है, उसको बढ़ा चढ़ा प्रस्तुत कर सकता है व्हेन, जब पार्टी सिस्टम्स, व्हेन रिलेटिव एडवर्ब होता है, व्हेन एक्चुअल में एडवर्ब का काम ही करता है, बीच में आ रहा है तो रिलेटिव एडवर्ब, क्योंकि ये रिलेट करेगा पिछले क्लॉज को, कि जब पार्टी सिस्टम्स जो है वो कंसोलिडेट करता है, जब पार्टी सिस्टम्स जो है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब है, वो कंसोलिडेट करें, कंसोलिडेट क्या होता है, स्ट्रेंथन करे, मजबूती दे, और क्या करे, यूनिफाई करे, एकीकृत करे, मजबूत करे, यूनिफाई करे, स्टेबिलाइज करे, स्टेबिलाइज करे, ठीक है। किसको, अराउंड टू प्रिंसिपल अलायंस, प्रिंसिपल का मतलब है यहां पे मैन, चीफ, मुख्य, और एक और स्पेलिंग होती है प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल एक ये होता है ना, CIPLE, ये होता है प्रधान, प्रधानाचार्य, सिद्धांत, सॉरी, ये तो सिद्धांत होता है, ये प्रधान है, ठीक है, मैन और चीफ। अलायंसेस का गठबंधन होता है, ठीक है। तो दो मुख्य जो गठबंधन है उसके इर्द गिर्द, अराउंड यहाँ पे प्रेपोजिशन है। तो मसाला पूरा तैयार है, अब मेरे साथ पढ़िए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, एक बार हट जाता हूं मैं, देख लो कोई भी वर्ड ऐसे आपको दिख नहीं रहा हो तो देखो, एनडीए का प्रचंड जीत किसमें, बिहार के विधानसभा चुनाव में 243 में से 200 से ज्यादा सीट जीतते हुए, प्राप्त करते हुए, प्रस्तुत करता है, बताता है कि ये चुनावी प्रभुत्व से कुछ ज्यादा है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे भारत का ये जो सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, गूगल करना है इसको, पता लगेगा, प्लूरलिटी सिस्टम होता है, और पॉलिटी में अगर पढ़ा हो आपने तो पढ़ा होगा ये, इसमें जिसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसी को विजेता मान लिया जाता है। तो ये सिस्टम जो है, ये कैसे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर सकता है वोट शेयर एडवांटेजेस को, जब पार्टी सिस्टम्स मजबूती देता है या मजबूत होता है, किसके इर्द गिर्द, दो मुख्य गठबंधनों के इर्द गिर्द, ठीक है। भी एक तो गठबंधन था महागठबंधन, एक था एनडीए। आगे चलिए, द बीबीसी हैज इश्यूड, प्रेजेंट परफेक्ट है मेरे भाई, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, ठीक है। तो बीबीसी ने क्या किया है, जारी किया है क्या, एक पब्लिक अपोलॉजी,
अपोलॉजी बोलते हैं इसको, अपोलॉजी। अपोलॉजी क्या होता है? माफी। ठीक है, एक सार्वजनिक माफी जारी करी है बीबीसी ने, मतलब सार्वजनिक माफी मांगी है। किसको दी है माफी? ये किसको मतलब कहा है माफी के लिए? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। ओवर, अब ये ओवर रिगार्डिंग का अर्थ दे रहा है, यहां पे प्रेपोजिशन है, देखो तीसरी बार आया है, और यहां रिगार्डिंग है। अब मिसलीडिंग एडिट, मिसलीडिंग क्या होता है? भ्रामक। मिसलीडिंग जो भ्रामक हो, फॉल्स हो। एडिट, एडिट का मतलब पता ही आपको, संशोधन होता है। और इस स्पीच हिज, यहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए आ रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, स्पीच है वो नाउन है। उनका जो भाषण था, कब की बात कर रहा है? 6 जनवरी 2021 को। पर्टिकुलर किसी डे या डेट की बात करोगे तो ऑन आएगा। तो उस भाषण में इन्होंने कुछ एडिट किया था, और वो एडिट कैसा हो गया था? मिसलीडिंग हो गया था, भ्रमित करने वाला हो गया था। तो इसको लेकर माफी मांगी है। बट, लेकिन ये कंजंक्शन है, लेकिन इन्होंने एक बात और कही है, माफी तो मांग लेते हैं, माफी मांग ली इन्होंने, लेकिन इन्होंने कहा है, लेकिन इन्होंने क्या किया? ये कंजंक्शन है। सेड कहा, किसने? बीबीसी की वर्ब है ये, सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है। से होती है फर्स्ट फॉर्म, सेड होती है सेकंड फॉर्म, और सेड होती है थर्ड फॉर्म। क्या कहा? इट स्ट्रांगली डिसअग्रीड। इट यहां पे बीबीसी के लिए है प्रनाउन, नाउन के स्थान पर जो शब्द है प्रनाउन है, सब्जेक्ट है। स्ट्रांगली एडवर्ब है। इन्होंने बहुत ही प्रबल तरीके से डिसएग्री किया। इसने कहा कि हम इस बात से असहमत हैं कि देयर इज। अब डिसएग्रीड के बाद वैसे तो दैट आना चाहिए था, लेकिन लगाया नहीं इसने। अंडरस्टूड है, नहीं लगाओ तो काम चल जाएगा। देयर हमेशा ही एडवर्ब होता है, और देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, ये मान लो यहां पे स्टार्टिंग है सेंटेंस की, स्टार्टिंग में देयर आएगा तो इन्वर्जन लगेगा, क्रिया पहले आएगी, कर्ता बाद में आएगा। ये करता है कि इन्होंने ये असहमत थे इस बात से कि कोई आधार है क्या? आधार किसके लिए? फॉर प्रेपोजिशन हो गया। अ डिफेमेशन क्लेम, डिफेमेशन होता है अपमान, इंसल्ट। क्लेम का मतलब है दावा। इन्होंने कहा कि इसका कोई आधार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था? बीबीसी पर मानहानि का दावा ठोक दिया कि इतना पैसा हमें चाहिए, हमारी इमेज को नुकसान पहुंचा है। डिफेमेशन क्या होता है? लाइबल, इसको इंसल्ट भी कह सकते हो। लाइबल, मैं पूरा लिख रहा हूं इसका, डिफेमेशन क्लेम का, लाइबल एक्यूजेशन। ठीक है, मानहानि कह सकते हो। स्लेंडर, ये भी होता है डिफेमेशन, मतलब अपमान कर दिया। एलिगेशन कर दो क्लेम के लिए, अभियोग। ठीक है, या और सिंपल भाषा में इसको ऐसे कह दो, रेप्यूटेशनल, इज्जत से संबंधित क्या है? हार्म है, नुकसान है। ठीक है, सुन जाओ ध्यान से। बीबीसी की वर्ब है हैज इश्यूड, प्रेजेंट परफेक्ट। बीबीसी ने जारी की एक सार्वजनिक माफी। किसको माफी दी है? मतलब किसके सामने माफी मांगी है? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने। प्रेसिडेंट से पहले द आता है, लेकिन नाम साथ में है तब द नहीं आया। किसको लेकर? एक मिसलीडिंग एडिट को लेकर, कि इन्होंने एक गलत एडिट किया था उनका स्पीच तो 6 जनवरी 2021 को। लेकिन ये कहा है कि बीबीसी जो है वो प्रबल तरीके से, पुरजोर तरीके से असहमत है कि कोई आधार है क्या किसका? मानहानि के दावे का। किसमें कोई आधार नहीं मानहानि के दावे का। बात क्लियर है क्या भाई? ये आज का सेशन था। बताना कमेंट बॉक्स में कैसा लगा सेशन। कंटिन्यू करेंगे 5 दिन, मंडे टू फ्राइडेज को रखेंगे। अभी तो आज संडे टेस्ट नहीं लिया मैंने, ये एक नया इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, अगले में हो जाएगा टेस्ट, कोई खास बात नहीं है, कुछ नया हो गया आपका, और अब इसको कंटिन्यू करने का विचार है। बाकी आप बताना क्या चाहते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो। 5 बजे मुलाकात होगी अपने सेशन के थ्रू। उसके बाद ये सेशन कब आएगा बता दिया जाएगा आपको, और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली जाती है। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू टुमारो।